हेलो फ्रेंड्स, आज हम कनकेव मिरर से बनने वाले इमेजेस के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि कनकेव मिरर के सामने डिफरेंट पोजीशन पर रखे किसी ऑब्जेक्ट के इमेजेस कहां पर बनेंगे और उनकी प्रॉपर्टी क्या होगी। सबसे पहले दर्पण यानी मिरर से रिलेटेड कुछ टर्म्स को जान लेते हैं। किसी मिरर के सेंटर को उस मिरर का पोल कहते हैं। मिरर जिस खोखले स्फेयर का हिस्सा होता है उसके सेंटर को मिरर का सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाने वाले लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस कहा जाता है। किसी मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई रेज रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से होकर गुजरती है उस पॉइंट को मिरर का फोकस कहा जाता है। यहाँ ध्यान देने लायक बात है कि फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर और मिरर के पोल को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट होता है। अब आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर, जो है इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। किसी स्फेरिकल मिरर के द्वारा बनाए गए इमेज का लोकेशन, साइज और नेचर ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर डिपेंड करता है। कनकेव मिरर के सामने रखे किसी ऑब्जेक्ट का इमेज कहां पर और कैसा बनेगा, यह जानने के लिए हम रे ट्रेसिंग टेक्निक का सहारा लेते हैं। इसके लिए ऑब्जेक्ट से आ रही कम से कम किन्हीं दो रेज को चुनते हैं जिनके बारे में हमें मालूम है कि रिफ्लेक्शन के बाद वे किस पाथ से होकर गुजरेंगी। फॉर एग्जाम्पल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस को फोकस पर काटती हुई गुजरती है। फिर फोकस से होकर कनकेव मिरर पर पड़ने वाली रे रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर गुजरती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई कनकेव मिरर पर पड़ने वाली रे चूंकि मिरर की सतह पर परपेंडिकुलर पड़ती है, रिफ्लेक्शन के बाद वापस उसी पाथ से होकर गुजर जाती है। फिर मिरर के पोल पर पड़ने वाली रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए गुजरती है। इस प्रकार रे ट्रेसिंग के लिए हम इन रेज में से किन्हीं दो रेज को चुन सकते हैं। ये दो रेज रिफ्लेक्शन के बाद जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं वहां ऑब्जेक्ट के उस पॉइंट या उस हिस्से का रियल इमेज बनेगा जिस पॉइंट से ये रेज आ रही हैं। इस तरीके से रेज के इंटरसेक्ट होने पर जहां इमेज बन रहा है वहां कोई स्क्रीन रखने पर हमें स्क्रीन पर ऑब्जेक्ट की इमेज प्राप्त होती है। अगर रिफ्लेक्शन के बाद रेज एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं तब ऑब्जेक्ट का वर्चुअल यानी काल्पनिक इमेज वहां पर बनेगा जहां से ये रेज आती हुई प्रतीत हो रही हैं। इस तरह से बनने वाले वर्चुअल या काल्पनिक इमेज को स्क्रीन पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो आइए कनकेव मिरर के सामने डिफरेंट पोजीशन पर रखे किसी ऑब्जेक्ट के बनने वाले इमेजेस और उनकी प्रॉपर्टी के बारे में जानते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर हो। जब ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के सामने इन्फिनिटी पर होता है तो उससे आने वाली पैरेलल रेज मिरर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती हैं और रिफ्लेक्शन के बाद सारी की सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस पर फोकस से होकर गुजरती हैं और इस प्रकार ऑब्जेक्ट का पॉइंट साइज्ड इमेज फोकस पर बनता है जो कि बहुत ही छोटा, रियल और इन्वर्टेड होता है। दूसरी स्थिति, जब ऑब्जेक्ट कनकेव मिरर के सामने इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच कहीं हो। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए बी है। ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई एक रे लेते हैं जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। फिर ऑब्जेक्ट के उसी पॉइंट से आती हुई दूसरी रे लेते हैं जो कि मिरर के पोल पर पड़ती है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए गुजर जाती है। अब ये दोनों रे जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं बनेगा। इस प्रकार जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच हो तब कनकेव मिरर के द्वारा उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच बनता है और इस प्रकार बना यह इमेज रियल, इन्वर्टेड और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट यानी ऑब्जेक्ट से छोटा होता है। तीसरी स्थिति,
जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए बी है। ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई एक रे लेते हैं जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। फिर ऑब्जेक्ट के उसी पॉइंट से आती हुई दूसरी रे लेते हैं जो कि मिरर के पोल पर पड़ती है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए गुजर जाती है। अब ये दोनों रे जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं बनेगा। इस प्रकार जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो तो कनकेव मिरर के द्वारा उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनता है, जो कि रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट के सेम साइज का होता है। चौथी स्थिति, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच कहीं हो। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए बी है। ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई एक रे लेते हैं जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। फिर ऑब्जेक्ट के उसी पॉइंट से आती हुई दूसरी रे लेते हैं जो कि मिरर के पोल पर पड़ती है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए गुजर जाती है। अब ये दोनों रे जहाँ भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी, ऑब्जेक्ट का इमेज वहीं बनेगा। इस प्रकार जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच कहीं हो तो कनकेव मिरर के द्वारा उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन्फिनिटी के बीच बनता है, जो कि रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट से बड़ा होता है। पांचवी स्थिति, जब ऑब्जेक्ट फोकस पर हो। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए बी है। ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई एक रे लेते हैं जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। फिर ऑब्जेक्ट के उसी पॉइंट से आती हुई दूसरी रे लेते हैं जो कि मिरर के पोल पर पड़ती है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए गुजर जाती है। यहाँ हम पाते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद रेज पैरेलल हो जाती हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि रेज इन्फिनिटी पर जाकर मिलेंगी और वहीं एक रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड इमेज बनेगा। लेकिन ऑब्जर्वर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी स्थिति में बनने वाला इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड होगा, जो कि मिरर के पीछे बनेगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन के बाद जब रेज आँखों पर पड़ती हैं तो वे मिरर के पीछे से आती हुई मालूम पड़ती हैं। इस प्रकार जब ऑब्जेक्ट फोकस पर होता है तब उसकी इमेज कनकेव मिरर के द्वारा इन्फिनिटी पर बनती है, जो कि रियल, इन्वर्टेड और इनलार्ज्ड होती है। लेकिन प्रैक्टिकली यह इमेज वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड होगा, जो कि मिरर के पीछे बनेगा। छठी स्थिति, जब ऑब्जेक्ट फोकस और मिरर के पोल के बीच कहीं हो। मान लेते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट ए बी है। ऑब्जेक्ट के पॉइंट ए से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती हुई एक रे लेते हैं जो कि रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर गुजर जाती है। फिर ऑब्जेक्ट के उसी पॉइंट से आती हुई दूसरी रे लेते हैं जो कि मिरर के पोल पर पड़ती है और रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाते हुए गुजर जाती है। यहाँ हम पाते हैं कि रिफ्लेक्शन के बाद रेज डाइवर्ज हो जाती हैं, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करने के बजाय एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। ऐसी स्थिति में बिना रेज के इंटरसेक्ट हुए रियल इमेज का बनना पॉसिबल नहीं है। अब जब इन रेज को मिरर के पीछे की ओर प्रोड्यूस किया जाता है तब ये पॉइंट ए डैश पर जाकर मिलती हैं, यानी रिफ्लेक्शन के बाद रेज इसी पॉइंट ए डैश से आती हुई मालूम पड़ेंगी। इस प्रकार जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच हो तब कनकेव मिरर के द्वारा उसका इमेज मिरर के पीछे बनता है, जो कि वर्चुअल, इरेक्ट और इनलार्ज्ड होता है।